दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ जेल राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। तिहाड़ ਦੀ जेल नंबर 5 ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ। केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का कोर्ट विच वड्डा दावा। केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज ते आतिशी का लिया ना, कहा मैनू नहीं, आतिशी ते सौरभ नूं रिपोर्ट करदा सी विजय नायर। भाजपा ने राहुल गांधी दे मैच फिक्सिंग वाले बयान की चोण कमीशन नूं कीती शिकायत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले इन्हां दा घमंडी अलायंस टुटिया। कल इंडिया गठजोड़ की रैली विच राहुल ने दिता सी बयान। कांग्रेस दे विच शामिल होए डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला तो मिल सकती है टिकट। डॉक्टर गांधी बोले मैं राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा तो होया प्रभावित। कच्चातीवू टापू विवाद ते विदेश मंत्री एस जयशंकर दा वड्डा बयान। 50 साल पहला कांग्रेस ने एक समझौते तहत श्रीलंका नूं दिता टापू। पिछले 20 सालां विच 6000 तो वध भारतीय मछेरियां नूं अपनी हिरासत दे विच लै चुक्या है श्रीलंका। अमृतसर दे विच अणपछातिਆਂ ने नौजवान दा गोलियां मार के किता कतल। परिवार सने ट्रैक्टर ट्राली ते अनंदपुर साहिब जा रहा सी नौजवान। पुरानी रंजिश ते चलदियां बदमाशां ने वारदात नूं दिता अंजाम। सूबे भर विच कणक दी सरकारी खरीद होई शुरू, पर हले मंडियां विच नहीं हुई फसल दी आमद। मौसम दे विच नमी कारण नहीं पक्की कणक। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। राहुल गांधी दे बयान की चोण कमीशन नूं शिकायत की गई है। बीजेपी ने मैच फिक्सिंग वाले बयान की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इलेक्शन कमीशन नूं शिकायत की है। राहुल ने दे मैच फिक्सिंग वाले बयान की निंदा की। संविधान वाले बयान से भी रोष जताया। असीं राहुल की निराशा समझ सकते हैं। हरदीप पुरी ने कहा इन्हां दा घमंडी अलायंस टुट चुका है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कल इंडिया गठजोड़ की रैली नूं संबोधन करदे राहुल ने बयान दिता सी। राहुल ने कहा सी भाजपा दे वल्लों मैच फिक्सिंग दे नाल चोण जितण की कोशिश हो रही है। नाल ही कहा सी कि 400 तो पार सीटां जित के भाजपा संविधान खत्म कर देवेगी ते देश दे विच अग लग जाएगी। दोवें बयानां ते इलेक्शन कमीशन नूं शिकायत की गई है। बीजेपी दे वल्लों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन नूं। इन्होंने और क्या कहा कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज नो एविडेंस टू से कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो भी सकती है। बहुत एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूछा गया है और उन्होंने जांच की है इसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने और कहा कि ये संविधान जो है हमारा, इसके जो संविधान में जो हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को जो राइट्स मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं। और छीने जा रहे हैं का मतलब क्या है कि किसी ने ये कहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा है कि 400 पार करने के बाद हम संविधान को ही कैंसिल कर देंगे।
कौन से कार्यकर्ता ने ऐसी बात की है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। और उनका ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना, जैसे पिछली बारी उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। वो भारत जोड़ने यात्रा गए, उनकी जो वो अलायंस है, क्या नाम है, इंडी या घमंडी अलायंस, वो टूटती जा रही है, कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर उधर दिल्ली शराब घोटाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ईडी कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एजेंसी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल ने इस मामले में यह कहा है कि विजय नायर ने सौरभ भारद्वाज ते आतिशी नूं रिपोर्ट की, मैनू रिपोर्ट नहीं की। और दूजे पासे ईडी यह भी कह रही है कि उसनूं केजरीवाल नूं कस्टडी विच रखण दी होर कस्टडी की फिलहाल लोड़ नहीं है। जेकर लोड़ होगी तो फिर कस्टडी ले ली जाएगी। दसदी है कि राउस एवेन्यू कोर्ट दे विच अरविंद केजरीवाल नूं अज पेश किया गया सी। रिमांड खत्म होने तो बाद
और रिमांड खत्म होने तो बाद जो अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 5, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 5 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा मामले में क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा मामले में क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए ਸੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 5 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। तो प्रधानमंत्री ਦੇ सवाल खड़े करदिया उन्होंने इस पूरे मसले ਨੂੰ देश ਦੇ ਨਾਲ भी जोड़िया सी। अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ पेश किया गया ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਤੇ ईडी ने कहा कि ਸਾਨੂੰ केजरीवाल ਦੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी,
जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरद रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया, उनकी जान पर आ गई। इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। सोचने वाली बात है साथियों, पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हश हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। अब तो बार बार ये चार चीज सीएम सर कुछ कहेंगे? सीएम सर अब तो बार बार ये चार चीज सामने आई जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड देखिए, मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में हैं जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ तिहाड़ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तिहाड़ जेल ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ और जेल नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ अरविंद केजरीवाल ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। और तिहाड़ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਮਨੀਸ਼ सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस, संजय सिंह शराब घोटाला मामले में कथित शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला। इक्की मार्च ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਔਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਔਰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।